आओ डर के शौकीनों, आज की रात हम एक ऐसी जगह की यात्रा करेंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आज रात मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले जा रहा हूं जहां हकीकत मुड़ जाती है और परछाइयां फुसफुसाती हैं। ब्रैक्सटन सिटी। ये शहर अपने रहस्यों और डरावनी कहानियों के लिए मशहूर है। जब से किसी को याद है, ब्रैक्सटन में रहस्य का माहौल था। यहाँ की गलियां और इमारतें हमेशा से ही एक अजीब सी ऊर्जा से भरी रहती थीं। गलियां जो अपने आप मुड़ती हुई लगती थीं, जैसे कि वे किसी अदृश्य शक्ति द्वारा नियंत्रित हो रही हों। परछाइयां जो सूरज ढलते ही बहुत लंबी हो जाती थीं। ये परछाइयां अक्सर लोगों को भ्रमित कर देती थीं, और लोग जो बिना निशान के गायब हो जाते थे, उनकी आवाज गलियों में गूंजती रहती थी। ये शहर अपने निवासियों को निगलने के लिए जाना जाता था। एथन कार्टर इन अजीबोगरीब चीजों से अनजान नहीं था। वह जानता था कि ब्रैक्सटन में रहना एक चुनौती है। वो ब्रैक्सटन में पूरी जिंदगी जी चुका था और अनकहे नियम जानता था। उसने इन नियमों का पालन करना सीखा था ताकि वह सुरक्षित रह सके। आधी रात के बाद कभी अकेले मत चलना। यह समय सबसे खतरनाक माना जाता था। अगर कोई मेहमान नहीं आ रहा है तो दरवाजे पर दस्तक का जवाब कभी मत देना। यह दस्तक अक्सर किसी अनजानी मुसीबत का संकेत होती थी। और कभी भी किसी भी हालत में मेन स्ट्रीट के भिखारियों की आंखों में सीधे मत देखना। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती थी जो लोगों को सम्मोहित कर देती थी। लेकिन एक मनहूस रात एथन ने एक भयानक गलती कर दी। उसने उन नियमों में से एक को तोड़ दिया। ठीक 1 AM पर उसके अपार्टमेंट के दरवाजे पर एक हल्की दस्तक हुई। ये वही समय था जब उसने कभी दरवाजा नहीं खोलना था। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उत्सुकता उस पर हावी हो गई। उसने दरवाजा खोला तो पाया कुछ भी नहीं, बस एक खाली दालान। वहाँ कोई नहीं था, बस धुंधले रोशनी वाले दालान में दूर जाते कदमों की आहट थी। यह आहट उसे और भी डराने लगी। उसके पैरों में चर्मपत्र का एक टुकड़ा पड़ा था, जिस पर खून जैसे लाल रंग की स्याही से लिखा था। यह संदेश उसकी जिंदगी को बदलने वाला था। तुम्हें चुना गया है, शहर तुम्हें बुला रहा है। यह संदेश उसे एक नई और भयानक यात्रा पर ले जाने वाला था। एथन की सांस अटक गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इस तरह के खतरे का सामना करेगा। उसने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। उसका दिल ढोल की तरह बजा। वह जानता था कि अब उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी, लेकिन बाहर दुनिया बदलने लगी थी। ब्रैक्सटन सिटी अब और भी भयानक हो गई थी। शहर किसी जीवित चीज की तरह कराह रहा था। इमारतें हिल रही थीं, सड़कें मुड़ रही थीं। ये सब कुछ एक बुरे सपने जैसा था। स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थी, भयानक परछाइयां बना रही थीं, और दूर कहीं कुछ चीख रहा था। दर्द की नहीं, बल्कि भूख की आवाज। यह आवाज एथन के दिल को कंपा रही थी। भागने की कोशिश में एथन मुड़ा, लेकिन खिड़की में जो उसने देखा, उससे वो ठहर गया। यह दृश्य उसकी कल्पना से परे था। उसका अक्स उस पर मुस्कुरा रहा था, आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। यह अक्स उसे चेतावनी दे रहा था। ब्रैक्सटन ने आखिरकार उसे अपना बना लिया था। अब वह इस शहर का हिस्सा बन चुका था। तो अगर तुम कभी ब्रैक्सटन सिटी में हो तो नियम याद रखना। ये नियम तुम्हारी सुरक्षा के लिए है। और जो भी करो, 1 AM पर उस दस्तक का जवाब मत देना। ये दस्तक तुम्हें भी एथन की तरह फंसा सकती है। सुरक्षित रहो और अगली बार तक अपनी लाइटें जलाकर रखो। ब्रैक्सटन सिटी में डर हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा।